Hello students, welcome to Bhardwaj Gurukul Study Academy, an exclusive channel for all ICSE students studying in class 9th and 10th. तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 2 है। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ की टर्म्स की तरफ देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में बहुत बार यूज किए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनको देखकर। तो इनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, द मनी बोरोड और द मनी लेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो हम लोग पैसा किसी से उधार लेते हैं, तो जितना पैसा हम लोग उधार लेते हैं उससे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। अब आते हैं अमाउंट की तरफ। द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट जो होता है वो हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है, इसको अमाउंट कहते हैं। अब आते हैं रेट पर। इट इज इंटरेस्ट पेड ऑन ₹100 फॉर स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उसे रेट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल मनी प्रिंसिपल फॉर एनी गिवन टाइम एंड रेट। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ओरिजिनल मनी प्रिंसिपल फॉर किसी भी टाइम और रेट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई कहते हैं। और इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का होल पावर n, where A is equal to amount, P is equal to principal, R is equal to rate of interest per year and n is equal to number of years, जो कि टाइम पीरियड होता है। अब सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n -1, जहाँ पे A इज इक्वल टू अमाउंट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल और n नंबर ऑफ ईयर्स को डिफाइन करता है। SI, simple interest and CI are equal for the first conversion period on the same sum at the same rate। मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए सेम होता है। CI of second conversion period and more than the CI of first conversion period। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड कन्वर्जन पीरियड का होता है वो फर्स्ट कन्वर्जन के पीरियड के CI से ज्यादा होता है। CI for the second conversion period minus CI of the first conversion period is equal to SI on the first conversion period। ये क्या कह रहा है कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकंड कन्वर्जन पीरियड पे लगता है, अगर उसमें से हम लोग CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड हटा दें, तो हम लोग का SI निकल आएगा फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है जो 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5% पर एनम दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। हमें प्रिंसिपल 8,000, रेट है 5 और टाइम जो है हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो 400 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। अब जो हम लोग का इंटर अमाउंट बनेगा फर्स्ट ईयर के लिए वो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हम लोग का 8,000 प्लस 400 इज इक्वल टू 8,400, हम लोग का फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। अब जो यहाँ पे क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आता है ना, वो ही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हम लोग का हो गया 8,400। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, PRT/100, और प्रिंसिपल 8,400 इंटू 5 रेट पर एनम इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, 420 आ जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट सेकंड कन्वर्जन पीरियड के लिए। अब अमाउंट निकालेंगे सेकंड ईयर के लिए, वो होता है हम लोग का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लोग का था 8,400 सेकंड पीरियड के लिए और 420 इंटरेस्ट आया था, तो हम लोग का टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 8,820 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 इयर्स का फाइनल होता है वो फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए कितना हो गया, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट हम लोग का आया था 8,820 माइनस जो प्रिंसिपल था शुरुआत में 8,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 820। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अ मैन इन्वेस्ट ₹46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। हम लोगों को निकालना क्या क्या है, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट
एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो चलिए देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ प्रिंसिपल कितना है, ₹46,875, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो वैल्यूज पुट करने पर 46,875 इंटू 4 इंटू 1/100। तो आंसर कितना आ जाएगा, ₹1,875। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, मतलब CI। अब अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 46,875 प्लस 1,875 जो कि आएगा 48,750। अब जो अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, तो यानी हम लोग यहाँ पे भी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 48,750 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100, आंसर आ जाएगा ₹1,950। ये सेकेंड ईयर का जो है CI है। अब हम लोग को क्या पता है, अमाउंट जो बचेगा एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 48,750 प्रिंसिपल था, 1,950 इंटरेस्ट आया, तो हम लोग का टोटल अमाउंट जो एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे बचेगा वो होगा 50,700। अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकालेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग का ये आया था, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर का, और इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100। तो इंटरेस्ट कितना आएगा थर्ड ईयर का, 2028। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन ₹8,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 10% per annum, ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 8,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हम लोग का कितना आएगा, 8,000 इंटू 10 इंटू 1/100, जो कि आ जाएगा ₹800। अब हम लोग इसका अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 8,000 प्लस 800 जो कि 8,800 आ जाएगा। अब यही हमारे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, तो PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज करके 8,800 इंटू 10 इंटू 1/100 जो कि आ जाएगा 880। हम लोग का सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। अब अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर का, तो 8,800 प्लस 880 जो कि आ जाएगा 9,680। अब यही हमारा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा थर्ड ईयर का, 9,680 इंटू 10 इंटू 1/100 विच इज इक्वल टू ₹968। अब अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर के एंड पर कितना अमाउंट ड्यू होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना था, 9,680 प्लस जो इंटरेस्ट है 968, वो हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग का टोटल अमाउंट कितना ड्यू है वो आ जाएगा, जो कि है ₹10,648। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। Find the sum due to Ramesh at the end of the first year, the interest he earns for the second year, the total amount due to him at the end of 3 years। चलिए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 12,800 यानी 12,800 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे PRT अपॉन 100। तो कितना आएगा, 12,800 इंटू 10 इंटू 1/100 जो कि आ जाएगा 1,280। हम लोग का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अमाउंट कितना मरेगा फर्स्ट ईयर के बाद, 12,800 प्लस 1,280 जो कि आ जाएगा ₹14,080। अब प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर निकालेंगे, तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर कितना होता है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है जो कि है 14,080। तो इंटरेस्ट निकल जाएगा सेकंड ईयर का PRT अपॉन 100 के फॉर्मूले से, जो कि होगा 14,080 इंटू 10 इंटू 1/100 विच इज इक्वल टू ₹1,408। हम लोग का अमाउंट कितना होगा सेकंड ईयर के लिए, जो प्रिंसिपल होता है प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 14,080 प्लस 1,408 जो कि आ जाएगा 15,488। अब हम लोग का प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए यही होगा 15,488। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे PRT अपॉन 100 के फॉर्मूले से, जो कि होगा 15,488 इंटू 10/100 जो कि कितना आएगा, ₹1,548.80। टोटल अमाउंट कितना ड्यू हो गया थर्ड ईयर के बाद, 15,488 प्लस ये जो इंटरेस्ट आया 15,148.80 जो कि कितना आ जाएगा, 17,036.80। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज
1380. Find the sum of money, the compound interest on this sum for 1 year payable half yearly at the same rate. देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है भाई, जो कि है ₹1380। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, टाइम है 2 years। तो हम लोग निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बहुत सिंपल होता है, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हम लोग का प्रिंसिपल का कितना हो गया, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। जहाँ पे हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग को क्या निकालना है, अभी प्रिंसिपल की जरूरत है, तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो 1380 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, जो कि आ जाएगा हम लोग का 5750। यहाँ पे प्रिंसिपल भाई हम लोग को मिल गया 5750, रेट भाई इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज गौर फरमाइएगा कि हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हो रहा है। अब हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, और क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार। तो अब यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो हम लोग 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और टाइम को जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि एक साल में 6 6 महीने में 2 बार दे रहे हैं, तो 2 हाफ ईयर होगा। और 6% लगेगा इंटरेस्ट एक हाफ पर। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं अमाउंट का, जो कि होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, जो कि होगा 5750। 1 प्लस 6/100 की पावर 2। 6 इसलिए क्योंकि हम लोग का हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 हाफ ईयर्स होंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, हम लोग का सीधा आंसर क्या आएगा, ₹6460.70 जो है ये अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट आ गया इतना, प्रिंसिपल हम लोग का 5750 आया था, यानी 6460.70 माइनस 5750, जो कि आ जाएगा ₹710। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually। यहाँ पे annually compound हो रहा है। At the end of the 1 year, this sum amounts to 11,200। Calculate the rate of interest per annum and the amount at the end of second year। क्या दिया हुआ है हम लोग को, प्रिंसिपल तो दिया हुआ है for 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, टाइम 1 year है, सम अमाउंट भी दिया हुआ है जो कि है 11,200। अब इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 11,200 अमाउंट माइनस 10,000 जो प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1,200। अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, जो कि होगा 1,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 1, विच इज इक्वल टू 12% पर एनम। टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो अमाउंट निकल जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर N, विच इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 12 अपॉन 100 की होल पावर 2, which is equal to rupees 12,544. Therefore, the amount at the end of the second year is 12,554. Next question. A man invests rupees 5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, it amounts to rupees 5,600. Calculate the rate of interest per annum, the interest accrued in the second year, the amount at the end of the third year. अब गिवन है हम लोग को, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R% पर एनम लेट कर लिया है। अब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा, PRT अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 5,000 इंटू R इंटू 1/100 विच इज इक्वल टू 50R। अमाउंट है 5,000 प्लस 50R विच इज इक्वल टू 5,600 प्लस 5,000 प्लस 50R। 50R is equal to 5,600 minus 5,000, which is equal to 600. Therefore, R is equal to 12% per annum. Interest for the second year, PRT upon 100, 5,600 into 12 into 1 divided by 100, which is equal to rupees 672. Amount after second year, principal plus interest, which is equal to 5,600 plus 672, which is equal to 6,272. 60. Third part, principal for third year 6,272. Interest for the third year PRT upon 100, which is equal to 6,272 into 12 into 1 divided by 100, which is equal to 752.64. Amount due at the end of third year, which is equal to principal plus interest, 6,272 plus
752.64 which is equal to rupees 7024.64. अगला क्वेश्चन 7 है ललित invested 5,000 at a certain rate of interest compounded annually for 2 years. At the end of first year, it amounts to 5,325. Calculate the rate of interest, the amount at the end of second year to the nearest rupee. हम लोगों को गिवन दिया है ललित ने कितना इन्वेस्ट किया था ₹5,000 और टाइम पीरियड दिया है 2 years का. अमाउंट आफ्टर 1 year दिया हुआ है ₹5,325 तो इंटरेस्ट निकल आएगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 5,325 माइनस 5,000 विच इज इक्वल टू ₹325. अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम विच इज इक्वल टू 325 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 1 जो कि आ जाएगा 6.5% पर एनम. तो इंटरेस्ट तो निकला है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे 5,325 into 13 into 1 divided by 100 into 2 which is equal to rupees 346.12. Amount after second year principal plus interest जो कि होगा 5,325 plus 346.12 जो कि आएगा 5,671.12. अब इसको नियरेस्ट रुपये में हम लोग कन्वर्ट करेंगे राउंड ऑफ करके तो फाइनल आंसर आएगा 5,671. अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 at 10% per annum for 2 years compounded annually. हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 2 years का. हमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है P इंटू 1+R/100 की होल पावर n जो कि आएगा 2,001 प्लस 10/100 की होल पावर 2. फाइनल आंसर आ जाएगा ₹2,541. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो हम लोग कर लेंगे 2,541 माइनस 2,000 विच इज इक्वल टू ₹541. क्वेश्चन 10 फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1.5 years at 8% per annum, the interest being compounded semi-annually. Given that principal है 50,000, rate of interest है 8% per annum और time दिया हुआ है 1.5 year. अब सेमी एनुअली कंपाउंडेड है इंटरेस्ट तो यानी एक साल में 2 बार इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भाई डिवाइड कर देंगे 2 से तो 8/2 जो कि आएगा 4% और टाइम पीरियड है 1.5 यानी 3 बार जो है इंटरेस्ट कंपाउंड होगा. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है P इंटू 1+R/100 की पावर n जो कि आएगा 50,000 1+4/100 की होल पावर 3 तो आंसर आ जाएगा ₹56,243.20. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो 56,243.20 माइनस 50,000 इंटरेस्ट कितना आएगा 6,243.20. अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 in 2 years when the rate of interest for successive years is 6% and 8% respectively. प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है ₹5,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है 6% और सेकेंड ईयर के लिए 10% इंटरेस्ट दिया है मतलब दोनों साल के लिए अलग अलग रेट दी हुई है. टाइम दिया हुआ है हम लोग को 2 years. अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1+R/100 की होल पावर n तो रख देंगे वैल्यूज को 5,000 इंटू 1+6/100 फर्स्ट ईयर का और 1+8/100 इज सेकेंड ईयर का तो आंसर कितना आ जाएगा 5,724 जो है हम लोग का अमाउंट आ जाएगा. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो 5,724 माइनस 5,000 इज इक्वल टू ₹724 फाइनल आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन 12 है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹17,000 in 3 years when the rate of interest for the successive years is 10%, 10% and 14% respectively. तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ है 17,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है तीनों साल के लिए अलग है. फर्स्ट ईयर का 10% है सेकेंड ईयर का भी 10% है और थर्ड ईयर का जो है 14% दे दिया है. टाइम हम लोग है 3 years तो अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 की होल पावर n
अब क्या आ जाएगा 17,000 इंटू 1 + 10/100 फर्स्ट ईयर का, फिर उसके बाद 1 + 10/100 है सेकंड ईयर का, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 14/100 ये आएगा थर्ड ईयर का। फाइनल आंसर आ जाएगा ₹23,449.80। तो अब अमाउंट निकल आया। तो अमाउंट इंटरेस्ट निकालेंगे अब, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 23,449.80 माइनस 17,000 प्रिंसिपल था, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 6,449.80। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13। A sum of rupees 9,600 in invested for 3 years at 10% per annum at compound interest. What is the sum due at the end of first year? What is the sum due at the end of second year? Find the compound interest earned in 2 years. Find the difference between answers in second and first. And find the interest on this sum for 1 year. Hence, write down the compound interest for the third year. पहले में हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 9600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा PRT/100 जो कि होगा 9600 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 जो कि आएगा 960। अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 9600 प्लस 960 जो कि आएगा 10,560। अब यही हम लोग का प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है 10,560 और PRT/100 के फॉर्मूले से 10,560 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 जो कि आंसर आएगा ₹1056। सेकंड में क्या दिया, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर? अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग आया था 1056 और प्रिंसिपल था 10,560, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 11,660। तीसरा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years इज इक्वल टू 960 प्लस 1056, यानी दोनों ईयर्स के जो हम लोग का इंटरेस्ट आया था दोनों ईयर्स में, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ₹2,016। अब फोर्थ वाला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर इन सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आंसर आया था 11,616 और फर्स्ट पार्ट में आंसर आया था हम लोग का 10,560। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा फाइनल ₹1,056। हम इंटरेस्ट ऑन 10,156 फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम PRT/100 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 1056 इंटू 10 इंटू 1/100। तो इंटरेस्ट आएगा ₹105.60। अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर है हम लोग का 11,616 जो कि आया था। जो अमाउंट था सेकेंड ईयर का वही प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर का, तो इतना हो गया। अब इंटरेस्ट निकालेंगे 11,616 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1161.60। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 1,600. Find the amount due and the compound interest on this money at the same rate after 3 years. Interest being reckoned annually. मतलब कि इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और टाइम दिया हुआ है हम लोग को 2 years का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 रेट इंटू टाइम। तो क्या होगा 1,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 जो कि आएगा 8,000 हम लोग का प्रिंसिपल आ गया। तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कितना होगा, प्रिंसिपल है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा 5P इंटू 1 + R/100 की होल पावर में n। तो जो कितना आएगा 8,000 इंटू 1 + 10/100 की होल पावर 2। फाइनल आंसर आ जाएगा ₹10,648। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट था हम लोग का 10,648 माइनस जो है प्रिंसिपल हम लोगों ने कितना निकाला था 8,000, तो ये -8,000 कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो होगा ₹2,648। Question 15. Vikram borrowed
20,000 from a bank at 10% per annum simple interest. He lent it to his friend Venkat at the same rate but compounded annually. Find his gain after 2.5 years. गिवन क्या है प्रिंसिपल हम लोग को दिया है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 2.5 years. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100 यानी 20,000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2. तो कितना आएगा 5,000. 5,000 सिंपल इंटरेस्ट बना. अब उसने अपने दोस्त को जो था कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है पैसा. तो प्रिंसिपल है उसके पास 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और टाइम है 2.5 years. तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n, जो कि आ जाएगा 20,000 इंटू 1 प्लस 10/100 की होल पावर 2, और फाइनल आंसर आ जाएगा ₹25,410. कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कितना लगेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 25,410 माइनस 20,000, 5,410 का इंटरेस्ट लगेगा उसके फ्रेंड पर. और सो हिज गेन आफ्टर 2.5 years, सी आई माइनस एस आई, मतलब सी आई हम लोग आया 5,410 और एस आई आया था 5,000, यानी 410 का उसे गेन हुआ है इस डील में. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. अ मैन बोरोज 6,000 at 5% compound interest. He repays rupees 1,200 at the end of each year. Find the amount outstanding at the beginning of third year. तो में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो यानी 6,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. तो कितना आंसर आएगा ₹300. अब अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी अमाउंट निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 6,000 प्लस 300 6,300 आ जाएगा. अमाउंट रीपे आफ्टर फर्स्ट ईयर, वो 1,200 रुपए हर साल के अंत पर दे रहा है, तो अमाउंट में से 1,200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹5,100. प्रिंसिपल होगा यही सेकंड ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट आएगा सेकंड ईयर पर 5,100 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आ जाएगा ₹255. अब अमाउंट होगा सेकंड ईयर पे 5,100 प्लस 255 यानी 5,355 सेकंड ईयर के लास्ट में अमाउंट बनेगा. अब उसने हर साल के अंत पर 1,200 रुपए दे दिए, तो 5,355 माइनस 1,200 कर देंगे यानी 4,155 रुपीज थर्ड ईयर की बिगिनिंग पे बचेंगे. Question number 17. Mr. Dubey borrows 10 lakh from State Bank of India at 11% per annum compound interest. He repays 41,000 at the end of first year and 47,700 at the end of second year. Find the amount outstanding at the beginning of third year. ये भी सेम क्वेश्चन है. प्रिंसिपल दिया है 1 लाख, सॉरी 10 लाख दिया हुआ है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% पर एनम, टाइम है 1 ईयर. भी अब हम लोग को इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना सिंपली यहाँ पे जो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रिंसिपल इंटू 11 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. तो आंसर कितना आएगा 11,000 जो है इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर का. अब अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर हम लोग का कितना आएगा 1 लाख प्लस 11,000 विच इज हम लोग का आ जाएगा 1,11,000. ये अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर के बाद. अब अमाउंट रीपे आफ्टर फर्स्ट ईयर के एंड पर उन्होंने 41,000 जो है पे कर दिया, तो 1,11,000 में से 41,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 70,000. अब यही प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए. इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 70,000 इंटू 11 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आ जाएगा 7,700. अब अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर जो हम लोग को दिया हुआ है वो है 70,000 प्लस 7,700, जो कि आ जाएगा 77,700. तो अमाउंट रीपे आफ्टर सेकेंड ईयर, उन्होंने सेकेंड ईयर के अंत पर 47,700 दे दिया, तो इसमें से हम लोग 47,700 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 30,000 जो है उनका अमाउंट अभी बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में बचा हुआ है. Question number 18. Jaya borrows 50,000 for 2 years. The rates of interest for the two successive years are 12% and 15% respectively. She repays 33,000 at the end of first year. Find the amount she must pay at the end of second year to clear her debt.
अब अमाउंट बोरोड बाय जय प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और 15%, दो अलग अलग सालों के लिए। टाइम पीरियड है 2 साल का। इंटरेस्ट लगा निकाल लेंगे PRT अपॉन 100, यानी 50,000 इंटू 12 इंटू 1/100, जो कि आ जाएगा हम लोग का 6,000। अब अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि होगा 50,000 प्लस 6,000, यानी 56,000 आएगा हम लोग का अमाउंट फर्स्ट ईयर के बाद। अब अमाउंट उसने 33,000 जो है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद उसने इतना अमाउंट पे कर दिया। अब अमाउंट जो बचेगा वो होगा 56,000 माइनस 33,000, यानी 23,000 रुपीज अभी बचे हैं। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर यही होगा। रेट हमको 15% दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे 23,000 इंटू 15 इंटू 1/100, जो कि आएगा ₹3,450। अब अमाउंट जो बचेगा सेकेंड ईयर के बाद वो हो जाएगा 23,000 प्लस 3,450, जो कि फाइनल अमाउंट आएगा सेकेंड ईयर के बाद ₹26,450, यानी कि अभी उसे ₹26,450 जो है अभी पे करने हैं अपना डेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग की जो 2.1 एक्सरसाइज है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो खत्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। थैंक यू।